हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि भगवान शिव के गले में जो सांप है वो क्यों रहता है। इस कड़ी में हम सबसे पहले परिचय देखेंगे, फिर देखेंगे पौराणिक दृष्टिकोण, फिर देखेंगे उसके दार्शनिक अर्थ जिसमें शामिल होगा भय पर विजय, अहंकार और क्रोध पर नियंत्रण, काल का प्रतीक, कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक और अंत में निष्कर्ष। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं और समझते हैं। दोस्तों, भगवान शिव के गले में सांप रहता है जिसका नाम है वासुकी नाग। वासुकी नाग जिसको रस्सी की तरह इस्तेमाल किया गया था समुद्र को मथने में, यानी समुद्र मंथन में इनका योगदान माना जाता है। और बहुत सारा लोक कथाओं में इनकी कथा प्रचलित है। बिहार का हो, यूपी का हो और भी बहुत जगह के लोक कथाओं में वासुकी नाग का नाम प्रचलित है। यह भगवान शिव के गले में रहता है। इसे नागों का राजा माना जाता है। जितने भी सृष्टि में नाग है हिंदू धर्म के अनुसार उन सब नागों का राजा वासुकी नाग को माना जाता है। पौराणिक दृष्टिकोण देखें तो ये कथाओं में, भजनों में, गीतों में इनका संदर्भ देखने को मिलता है। इसका दार्शनिक अर्थ देखें तो एक है भय पर विजय पाना, यानी जो सांप है उसे भय का प्रतीक माना जाता है और शिव उन्हें अपने गले में रखते हैं, यानी कि जो भय पर विजय पा लिया वही निर्भय बनता है। यानी जितने भी संसार के सबसे बड़ा भय है, संसार में जितने भय हैं उन सब पर यदि विजय पा लिया जाए तो वो आदमी निर्भय बन जाता है। भय के ही कारण व्यक्ति कमजोर होता है और शिव से दूर चला जाता है। यदि हम भय पर विजय पा ले तो हम शिव के करीब जाते हैं। यह मतलब होता है कि शिव के गले में सांप दर्शाया जाता है। दूसरा मतलब है दोस्तों अहंकार और क्रोध पर नियंत्रण, यानी कि जो सांप है उसमें तीव्र इच्छा प्रकट होता है, यानी कि उसे यदि आप गुस्सा दिलाएं तो जल्दी क्रोध में आ जाएगा, जल्दी अहंकार में आ जाएगा। और शिव इस पर नियंत्रण कर लेते हैं, उसे अपने गले में लटका लेते हैं, जिस कारण माना जाता है कि यह प्रतीक है अहंकार और क्रोध पर नियंत्रण का। तीसरा है दोस्तों काल का प्रतीक। शिव को महाकाल कहा जाता है और सांप को काल कहा जाता है, क्योंकि ये परिवर्तन लाता है। परिवर्तन इसलिए लाता है क्योंकि एक बार यदि ये डस ले तो मृत्यु के समीप आदमी पहुंच जाता है या मृत्यु पा लेता है, मृत्यु हो जाती है उसकी। इसलिए परिवर्तन तो कुछ ना कुछ तो हुआ, भारी परिवर्तन हुआ। इसीलिए कहा जाता है कि सांप परिवर्तन का प्रतीक माना जाता है और परिवर्तन यानी कि काल का प्रतीक माना जाता है। और शिव जो है उसे अपने गले में धारण करते हैं, सर पर नहीं। गले पर धारण करने का मतलब है को कालों के भी काल है, महाकाल है। चौथा है दोस्तों कुंडलिनी शक्ति, यानी कि जो सांप है उसे योग की दुनिया में, योग के संसार में कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक माना जाता है और शिव कुंडलिनी शक्ति के देवता माने जाते हैं। वो जागृत अवस्था के देवता माने जाते हैं। तो हमने देख लिया भय पर विजय पाना भी इसका प्रतीक माना जाता है, अहंकार और क्रोध पर नियंत्रण प्रतीक माना जाता है, काल का प्रतीक भी माना जाता है सांप। और शिव महाकाल, वो कालों के भी काल है, इसलिए उसे गर्दन में लपेट कर उस पर नियंत्रण किए रहते हैं। कुंडलिनी शक्ति का भी प्रतीक माना जाता है। अंततः हम ये निष्कर्ष पर पहुंचे दोस्तों कि जो शिव है उनके गले में जो सांप लटका रहता है वह सिर्फ एक पौराणिक मान्यता ही नहीं बल्कि कई सारे दार्शनिक अर्थों को भी उजागर करता है। जैसे कि आप बैरागी कब बनते हैं, आप निर्भय कब बनते हैं, आप नियंत्रक कब बनते हैं, आप अहंकार और क्रोध पर नियंत्रण कैसे करते हैं। नियंत्रक का यही मतलब था
आप आदि योगी कैसे बनते हैं, मतलब कि योगी सिद्ध कैसे बनते हैं। योगी या सिद्ध बनने के लिए हमें कुंडलिनी शक्ति जानना पड़ेगा। कुंडलिनी शक्ति को जागृत अवस्था में लाना पड़ेगा, जो कि भगवान शिव हमेशा जागृत अवस्था में ही रहते हैं। वह ध्यान में रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो जागृत नहीं है, वो हमेशा जागृत अवस्था में रहते हैं। और उसका प्रतीक है उनका गले में वासुकी नाग का रहना। तो दोस्तों, यदि ये जानकारी पसंद आई है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें कि ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कमेंट में कहिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और हर हर महादेव लिखिएगा। इसी के साथ हमको इजाज़त दीजिए। जय हिंद।